अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन विद AK। आज हम नुक्से समात के बारे में पढ़ेंगे। बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर, प्लीज थम्स अप, बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। अगर ये कहा जाए कि इंसान के सीखने का अमल उसकी पैदाइश से कबल शुरू हो जाता है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। सीखने का अमल उस वक्त तक जारी रहता है जब तक इंसान इस दुनिया से रुखसत नहीं हो जाता। लेकिन यहाँ दो अहम सवाल पैदा होते हैं। नंबर 1, फ़र्द या इंसान होश संभालने या पैदाइश से कबल कैसे सीखना शुरू कर देता है। नंबर 2, सीखने के अमल में वो कौन से ज़राए इस्तेमाल करता है। ये बात हम बखूबी जानते हैं कि हमारे सीखने के अमल 5 सेंसेस से शुरू होते हैं, बल्कि हम जो कुछ भी सीखते हैं वो इन्हीं 5 सेंसेस की वजह से सीखते हैं। अब ये 5 सेंसेस क्या हैं? सुनना, देखना, छूना, चखना और सूंघना। अब इसमें भी हम इन 5 सेंसेस को दो अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। एक क्या होता है, क्लोज सेंसेस होते हैं, दूसरा क्या है, डिस्टेंस सेंसेस। अब क्लोज सेंसेस में क्या आ जाता है, इसमें टच है, टेस्ट है, स्मेल है। डिस्टेंस सेंसेस में क्या आ जाता है, हेयरिंग है और विजन है। करीब की अशिया के मतलब मालूमात हम करीबी सेंसेस से लेते हैं। मसलन हम छू कर किसी चीज़ के सख्त या नरम होने के बारे में बता सकते हैं। मीठा और कड़वे के बारे में अगर हमें मालूम करना है तो हम उसे चख कर बता सकते हैं। और फिर किसी चीज़ की खुशबू और बू लेनी हो तो हम सूंघ कर इससे बता सकते हैं। लेकिन अगर हमें किसी दूर की चीज़ से मतलब जानना मकसूद हो तो हम उसके दौरान डिस्टेंस सेंसेस इस्तेमाल करते हैं। यानी हम या तो उस चीज़ को सुनकर हम बता सकते हैं या हम उसको देखकर बता सकते हैं। कान का समाती निज़ाम बड़ा पेचीदा निज़ाम है। अल्लाह की ये ख़ास कुदरत है कि और अक्सरियत आबादी पर ख़ास करम है कि निज़ाम ये मसाइल या खराबी से पाक है। समात में खराबी की मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। अगर बच्चा किसी भी किस्म के समाती नुक्स का शिकार नहीं हो तो उसकी समात नॉर्मल होगी। नॉर्मल समात के मुताबिक मुख्तलिफ माहिरीन में इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ के नज़दीक 0 dB से 15 dB तक की समात नॉर्मल समात कहलाती है, जबकि बाज़ के नज़दीक 0 dB से 20 dB की समात नॉर्मल समात होती है। अलबत्ता बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि समात को चेक करने के लिए मुनासिब माहौल दस्तयाब नहीं होता और बाहर का शोर समात की चेकिंग को अमल को मुतासर करता है। तो ऐसी सूरत में 0 dB से 25 dB तक की समात को नॉर्मल समात कंसीडर किया जाता है। एक नॉर्मल समात रखने वाले फ़र्द के कान के तीनों हिस्से सही तरीके से काम करते हैं। लेकिन अगर कान के तीनों में से कोई एक हिस्सा किसी बीमारी, इन्फेक्शन या हादसे की वजह से मुतासर हो जाए, सही तरीके से काम ना कर सके और फ़र्द सुनने में दुश्वारी महसूस करे तो ऐसे समाती नुक्स कहलाता है। अगर मेडिकल के एतबार से देखा जाए तो फ़र्द या बच्चा 20 dB से ऊपर की बात पर अगर रिस्पॉन्स नहीं देता तो ऐसा बच्चा या फ़र्द समाती नुक्स का शिकार है। ये समाती नुक्स कम शदीद भी हो सकता है और ज़्यादा शदीद भी हो सकता है। टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस। अब हेयरिंग लॉस की जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स हैं: कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस, सेंसरी हेयरिंग लॉस और मिक्स्ड हेयरिंग लॉस। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, ये समाती नुक्स इस वक्त पैदा होता है जब किसी चीज़, इन्फेक्शन या बीमारी से कान के बैरूनी या दरमियानी हिस्से में रुकावट पैदा होती है और आवाज़ कान के अंदरूनी हिस्से तक नहीं पहुंच पाती। आम तौर पर जो वजूहात इस समाती नुक्स का सबब बनती हैं वो समाती नाली का किसी इन्फेक्शन या बैरूनी अशिया से बंद हो जाना, कान के पर्दे का सही तौर पर काम न करना, दरमियानी हड्डी की खराबी की वजह से और ट्यूब का ब्लॉक हो जाना। कान का बैरूनी हिस्सा और दरमियानी हिस्सा आवाज़ की तरसील का काम करते हैं। इसमें खराबी होने से आवाज़ की तरसील मुतासर हो जाती है, इसलिए समाती नुक्स को कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कहा जाता है। इस साली नुक्स इस्तेमाल 60 dB और 70 dB से ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि इससे ज़्यादा dB की आवाज़ें दिमाग की हड्डी यानी शक्ल को हरकत में ले आती हैं, जिससे हड्डी के ज़रिए आवाज़ की तरसील बोन कंडक्शन हो जाती है। इसाली नुक्ते समात या कंडक्टिव हेयरिंग लॉस जो है ये काबिल इलाज है। इसका इलाज बजरी अद्वियात भी किया जाता है, ऑपरेशन भी के साथ भी किया जाता है। लेकिन काबिल ऑपरेशन होने के बावजूद दरमियानी कान का ऑपरेशन बहुत ही हसास मामला है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ऑपरेशन करवाने के बाद नुक्स समात जो है शदीद शक्ल अख्तियार कर लेता है। सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, अगर समाती नुक्स कान के अंदरूनी हिस्से में पाया जाए जिससे कोकुलिया या फिर ऑडिटरी नर्व मुतासर हों तो ऐसे समाती नुक्स सेंसरी न्यूरल
ہیئرنگ لاس کہلاتا ہے۔ اس قسم کا سماعتی نقص کم بہرا پن سے لے کر مکمل بہرے پن تک ہو سکتا ہے اور یہ ناقابل علاج ہے۔ مکسڈ ہیئرنگ لاس یہ ایک ایسا سماعتی نقص ہے جس کا شکار فرد یا بچہ بیک وقت دونوں سماعتی نقائص یعنی کنڈکٹیو ہیئرنگ لاس اور سینسری نیورل ہیئرنگ لاس کا شکار ہوتا ہے۔ اس صورت میں آواز کی ترسیل نہ تو بذریعہ بون کنڈکشن ہوتی ہے اور نہ بذریعہ ایئر کنڈکشن ہوتی ہے اور یہ ناقابل علاج ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ امید ہے آپ کو لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکیں۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔